इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूँ ज़मीर रज़वी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव की जानिब से दिए गए मुतनाज़िया बयान पर IMA बरहम। मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। औरंगाबाद शहर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया एहतजाज। MP इम्तियाज जलील की ठोस नुमाइंदगी के बाद इंतजामिया ने खोल दी 56 दुकानों को लगाई गई सील। मुतासरा दुकानदारों ने किया रुकने पार्लियामेंट का शानदार इस्तकबाल। तो सरकारी काम में रखना डालने के इल्जाम में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में MP के खिलाफ केस दर्ज। माझी वसुंधरा प्रोग्राम के तहत खाम नदी के रीडेवलपमेंट कामों और ब्यूटिफिकेशन का वेरॉक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा लिया जायजा और किया इत्मीनान का इजहार। इस काम को पूरा करने के लिए हाथ बढ़ाने वाले सभी इदारों को दी मुबारकबाद। और अपने अजीज दोस्त को मोबाइल फोन पर पैगाम देकर एक पुलिस मुलाजिम के लड़के ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। तो बजाज नगर की ST कॉलोनी में एक खातून की नीम मरहना लाश पाए जाने से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल। दोनों ही मामलात में मुताल्लिका पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज, तहकीकात जारी। बाबा रामदेव बनाम एलोपैथी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाबा रामदेव की जानिब से एलोपैथी को बदनाम करने के मामले में मुल्क भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से रामदेव की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया जा रहा है। औरंगाबाद में भी IMA के जिम्मेदारों ने रामदेव के बयान की मजम्मत की और उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया। वाज़ेह रहे कि सरकारी डॉक्टर्स और IMA की जानिब से मुल्क गिर सतह पर बाबा रामदेव की जानिब से एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान की मजम्मत की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस ज़िमन में आज समर्थ नगर इलाके में मौजूद IMA हॉल में बाबा रामदेव की जानिब से दिए गए मुतनाज़िया बयान की शदीद मजम्मत की गई और उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज किया गया। मॉडर्न मेडिसिन यानी हमारा जो साइंस है डॉक्टरों का, ये डॉक्टरों के पास अगर पेशेंट जाता है तो ये पेशेंट मर जाता है और जो पेशेंट घर पे रहते हैं वो मरते नहीं है। तो ये कहना, ये योग गुरु के नाम से इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिमांड करती है कि इन्होंने ये वक्तव्य वापस लेना चाहिए। और एपिडेमिक एक्ट इस देश में अभी लागू है, इस एक्ट के तहत रामदेव बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टरों की निंदा करना इनका कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टरों के मेडिसिन के बारे में बोलना एक अनक्वालिफाइड आदमी ने, जो कि ग्रेजुएट भी नहीं है, उसको तो आयुर्वेदिक की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो डॉक्टरों के खिलाफ बोलता है, तो इसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निषेध करती है और इनको बंधन लाया जाए कि इन्होंने आगे चल के ऐसी कोई गड़बड़ मत करना। इसके लिए ये हमने ये जगह पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन औरंगाबाद, अब हम सभी मेंबर्स ने आज निषेध रैली और आज दिन भर सब लोग, हमारे जितने भी मेंबर हैं 1700 मेंबर, सब काली फीत लगा के काम करेंगे। सर, आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर यशवंत गाड़े, सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन औरंगाबाद। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी रंग लाई और लॉकडाउन के दौरान सील की गई दुकानों की सील खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद दुकानदारों और व्यापारियों ने इम्तियाज जलील का शानदार इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता माह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रेक द चैन और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और चोरी छुपे अपनी दुकानें व तिजारती इदारे खुले रखने की पादाश में जिला कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर के अहकाम पर कई दुकानों को सील लगा दी गई थी, जिसको एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद जब व्यापारी तबका परेशान हो उठा और उनकी कोई नुमाइंदगी कारगर साबित न हुई तो उन्होंने हल्के के रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील से नुमाइंदगी की और दुकानें खुलवाने के लिए उनसे मदाखलत की अपील की। इम्तियाज ने जिला कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी की, उनसे दरख्वास्त भी की, लेकिन बात न बनी और इंतजामिया हट धर्मी का मुजाहरा करता रहा। बाद अज़ां दुकानें खोलने पर रजामंदी भी दिखाई तो मज़कूरा व्यापारियों को भारी जुर्मानों
के लगाए जाने की बात कही गई, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ इम्तियाज़ जलील मुतासिरा दुकानदारों को लेकर लेबर कमिश्नर दफ्तर पहुंचे थे। उनकी पहम और धमाकेदार नुमाइंदगी और डिप्टी लेबर कमिश्नर के घेराव और दुकानदारों, व्यापारियों और मजदूरों के मफाद के लिए सरगर्म नुमाइंदगी के बाद बिलाखिर आज इंतज़ामिया ने शहर की सील करदा दुकानों की सील हटा दी तो व्यापारी तबके ने शादां व फरहां होकर इम्तियाज़ की नुमाइंदगी की सताइश के साथ उनका शानदार शाया निशान इस्तकबाल किया और उनकी दस्तारबंदी व गुलपोशी की गई। दूसरी जानिब रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील पर सरकारी काम में रखना डालने के इल्ज़ाम में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डिप्टी लेबर कमिश्नर दफ्तर में हंगामा किया और एक खातून पुलिस एहलकार को धक्का देते हुए उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन गिराने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज़ रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने शहर में दौरान लॉकडाउन सील की गई 56 दुकानों की सील खुलवाने से मुताल्लिक़ दुकानदारों के साथ डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर न सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि डिप्टी लेबर कमिश्नर की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर MP मुश्तइल भी हो गए थे और उन्होंने डिप्टी लेबर कमिश्नर का घेराव भी किया और इस दौरान एक पुलिस वाले को धक्का देने या उसके हाथ पर ज़रब लगाने का इल्ज़ाम भी इम्तियाज़ पर आयद किया गया और उसी को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के रुकन और अवामी मुंतखब नुमाइंदे सैयद इम्तियाज़ जलील पर पुलिस ने सरकारी काम में रखना अंदाज होने का और कवानीन की पामाली का मामला दर्ज किया है। साथ ही इम्तियाज़ के साथ गए 24 दुकान मालिकान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की मज़कूरा कार्रवाई किसकी ईमा पर की गई, इस मुताल्लिक़ आज दिन भर शहर में मुतज़ाद चर्चे जारी रहे। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की कोशिशों से बारापुल्ला गेट से मुत्तसिल खाम नदी पर शहरियान के लिए नया सीमेंट पुल तामीर किया गया है। इम्तियाज़ जलील ने आज इस रास्ते का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि छावनी, भौसिंगपुरा और बेगमपुरा इलाके के साकिनान के लिए आज से 400 साल कबल उस वक्त के हुक्मरानों ने मकई गेट, बारापुल्ला गेट और महमूद दरवाज़ा तामीर करवाया था और वहाँ से गुजर रही खाम नदी पार करने के लिए पत्थरों के पुल तामीर करवाए थे। मगर शहर की बढ़ती आबादी के सबब ये रास्ते तंग दामनी की शिकायत करने लगे थे और यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता था। यही नहीं, पत्थरों के कदीम पुल भी कमज़ोर हो गए थे। गो के साबिक़ MLA प्रदीप जायसवाल ने साल 2011-12 में इन पुलों की असर-ए-नौ तामीर के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करके 11 करोड़ रुपयों का फ़ंड भी मंजूर करवाया था, मगर फ़ंड की यह रकम आज तक रिलीज़ न हो सकी। साल 2014 में MLA मुंतखब होने के बाद इम्तियाज़ जलील ने भी इन पुलों की असर-ए-नौ तामीर के लिए ठोस नुमाइंदगी की और वो न सिर्फ फ़ंड मंजूर करवाने में बल्कि फ़ंड दिलवाने में भी कामयाब हो गए और 2 साल पहले बारापुल्ला गेट से मुत्तसिल खाम नदी पर 6 करोड़ 33 लाख रुपये लागत के सीमेंट पुल का तामीरी काम PWD डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया, जो पाए तकमील को पहुँच गया। आज बारापुल्ला गेट से मुत्तसिल तामीर की गई नई सड़क का इफ्तिताह MP इम्तियाज़ जलील के हाथों किया गया। यहां नई सड़क और सीमेंट पुल तामीर के बाद भौसिंगपुरा और छावनी इलाके से शहर आने वालों को आसानी हो गई है और यहां बार बार ट्रैफिक जाम का मसला भी ख़त्म हो चुका है, जिस पर शहरियान ने MP इम्तियाज़ जलील का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर मिलिंद दाभाड़े, भाई इम्तियाज़, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ़आल ओहदेदार रफ़त यार खान भी मौजूद थे। MP इम्तियाज़ जलील ने शहरियान को ये यकीन दिलाया कि महमूद दरवाज़ा और पंचक्की रोड का तामीरी काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस रास्ते का तामीरी काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के एक मकामी वकील ने जगह का तनाज़ा खड़ा करके फाजिल अदालत से रास्ते के तामीरी काम पर स्टे हासिल किया हुआ है। इस ज़िमन में म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से तफसीली बातचीत हो चुकी है और जल्द ही कोर्ट में ठोस नुमाइंदगी करके स्टे उठवाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ भी रास्ते के तामीरी काम की राह हमवार कर ली जाएगी। ये बारापुल्ला का जो पुल था उसके ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को कई टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़ता था, क्योंकि छोटा सा पुल था और उसी पुल के ऊपर आने जाने वाली गाड़ियाँ अटक जाती थी, ट्रैफिक जैम हो जाता था, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक तो ये है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पर, जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है, एम्बुलेंसेस, वो भी इस रोड का इस्तेमाल करती है, लेकिन इतनी दिक्कत होती थी सिर्फ एक ही ब्रिज होने की वजह से। और मैं भी कई सालों से सुनते आ रहा था कि बारापुल्ला का ये ब्रिज बनने वाला है करके, जिस वक्त मैं आमदार नहीं था। लेकिन जब मैं आमदार बना और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो सभी लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बनना चाहिए।
बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे पर्सनली करना पड़ा, क्योंकि फ़ंड निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि किस तरह से फ़ंड निकाले, क्योंकि उस वक्त सरकार थी ये सरकार जो है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और लोगों को ये बताया वहाँ के उस वक्त के सरकार को कि हमको इसके लिए पैसा दे, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ा आज खुशी इस बात की है कि ये पुल का उद्घाटन हो रहा है। और मैं समझता हूँ छावनी का इलाका हो, नंदनवन कॉलोनी हो, बड़ेगांव, मिटमिटा, जितने भी लोग शहर के अंदर आते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक बात का यकीन है कि यहाँ से गुजरते वक्त वो मुझे दुआ ज़रूर देंगे। पंचकी के लिए ऑलरेडी हमने फ़ंड लेके आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक वकील साहिबा है जो हाई कोर्ट के अंदर गई है और उन्होंने हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर आया है कि किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के 100 फीट के अंदर है तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं करके, वो दिक्कतें आ रही है। लेकिन पंचकी का पुल भी बहुत डेंजर स्थिति के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। पीडब्ल्यूडी ने इस तरह की एक रिपोर्ट तक दी है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट देने के बावजूद भी, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से रुका है। जैसे ही कोर्ट से ये मामला हटेगा, मैंने खुद ने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब से विनती किया हो कि आप अदालत के अंदर पैरवी करके ये पुल किस तरह से ख़तरनाक है और कभी भी गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इस पुल को बनाने की इजाज़त दें। इसके लिए हमारे पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। वेरॉक कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तरंग जैन और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बारापुल्ला गेट की जदीदकारी, मुरम्मत और खाम नदी के रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों का जायजा लिया। नाजरीन, हुकूमत महाराष्ट्र के माझी वसुंधरा नामी प्रोजेक्ट के तहत AMC स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेराक कंपनी, छावनी बोर्ड, CII, इकोस्तो स्वयं सेवी संस्था और अवामी ताउन से खाम नदी का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत उसमें जमाशुदा कचरे की निकासी करके उसकी गहराई और चौड़ाई में इजाफा करते हुए उसके अतराफ वॉकिंग ट्रैक, ट्री प्लांटेशन और दीगर ब्यूटिफिकेशन के काम किए जा रहे हैं। वेरॉक कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तरंग जैन ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हमरा इन कामों का जायजा लिया और खुशी व मसरत का इजहार करते हुए इन कामों की सराहना की, जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मौसम 12 के आगाज़ से कबल पहले मरहले के काम मुकम्मल कर लेने की हिदायत मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी। इस मौके पर इकोस्तो की नताशा जरीन, गौरी मीराशी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर असदुल्ला खान भी मौजूद थे। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में अवामी बेदारी पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए जाने वालों को जल्द ही कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का तनासुब बढ़कर 95% ज़रूर हो गया है, लेकिन इसके बाद म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से होने वाली अमवात में इजाफा बाइस तशवीश है। इस बीमारी से बचने और ज़रूरी इलाज के बारे में डॉक्टरों में बेदारी फैलाने की गरज से माहिरीन के ज़रिए वर्कशॉप और वेबिनार मुनक़्क़द किए जाएंगे। ये इत्तला औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी है। वो अवामी नुमाइंदों के साथ मुनक़्क़दा मीटिंग में बोल रहे थे। कोविड-19 से निमटने के लिए उठाए गए इक़दाम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ज़िले में टीका अंदाजी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर में शरह अमवात ज़्यादा रही, ताहम सेहतयाबी का तनासुब भी ज़्यादा रहा। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि फ़िल वक्त औरंगाबाद में म्यूकरमाइकोसिस के 345 मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। अब तक औरंगाबाद ज़िले में इस बीमारी के 608 मरीज़ पाए जा चुके हैं, जिनमें 206 अफराद ठीक हो चुके हैं, जबकि 57 मरीज़ म्यूकरमाइकोसिस की वजह से जान गंवा चुके हैं। ज़िला कलेक्टर के मुताबिक म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए ज़रूरी इंजेक्शनों के बारे में वो डिवीज़नल कमिश्नर से बात करेंगे और इंजेक्शनों की तकसीम पर नज़रसानी का मुतालबा करेंगे। कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए जारी इक़दाम की मालूमात देते हुए ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि इंतज़ामिया ने इस बारे में बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी के अलावा ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। मीटिंग के दौरान रुकन असेंबली संजय शिरसाट का कहना था कि म्यूकरमाइकोसिस के इंजेक्शनों की तकसीम का अमल डिवीज़नल कमिश्नर की सतह पर हो। वहीं रुकन असेंबली अंबादास दानवे की जानिब से बैरून मुल्क जाने वाले तलबा को टीके लगवाने के मुतालबे पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि ऐसे तलबा को जल्द ही टीके दिए जाएंगे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ज़हनी माजूर अफराद की हिरासानी बंद करे और उनकी इमदाद फौरन माजूर अफराद के बैंक खातों में जमा करे। ये मुतालबा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से किया गया है। पार्टी ने इंतबाह दिया कि मुतालबा पूरा न होने पर मन से शदीद एहतजाज करेगी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुतालबा किया है कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जहनी माजूर अफराद के फंड्स फौरन उनके बैंक खातों में जमा करे और माजूर अफराद की हिरासानी का सिलसिला बंद करे। मनसे का कहना है कि कॉरपोरेशन ने जहनी माजूर अफराद की रकम रोक रखी है, जो फौरन जारी की जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर मनसे के जिला सदर सुहास दाशरते, शहर सदर सतनाम सिंह गुलाटी, अब्दुल रशीद, संदीप कुलकर्णी और दीगर मौजूद थे। महानगरपालिकेने दिव्यांगांकडे दुर्लक्ष न करता जे आज नोंदणीकृत दिव्यांग या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये आहेत त्यांचा जे काही निधी जो आज महानगरपालिकेकडे पडून आहे तो त्वरित देण्यात यावा याकरता आता आम्ही प्रशासकांना निवेदन दिलेलं आहे। आणि सगळ्यात प्रमुख अशी मागणी आम्ही इथे केलेली आहे की जी समिती महानगरपालिकेने दिव्यांगांच्या अडीअडचणी सोडवण्याकरता गठीत केलेली आहे त्या दिव्यांगांच्या समितीमध्ये काही दिव्यांगांची सुद्धा त्याच्यामध्ये नोंदणी करण्याकरता किंवा दिव्यांगांच्या अडीअडचणी सोडवण्याकरता त्यांचा देखील सहभाग इथे नोंदवून घ्यावा असं आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे। औरंगाबाद जिला परिषद के महकमे ज़राअत ने मशवरा दिया है कि किसान कपास की तुखमरेजी में जल्दबाजी न करें और 15 जून तक इत्मीनान बख्श बारिश होने पर ही कपास की फसल के लिए तुखमरेजी करें। यहाँ रहे कि जिला औरंगाबाद में कमोबेश 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर कपास उगाई जाती है और ज़िले में कपास की उपज के लिए कई इलाके हैं। ताहम पिछले 4-5 बरस से इस इलाके की कपास की फसलों को गुलाबी बोंडलाई नामी कीड़े सख्त नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसके सबब किसान तबके को भारी नुकसान का सामना होता आया है। इब्तदाई हंगाम में आबियारी के मसनूई तरीके ठिबक सिंचन से फसलों की खातिर खाह नमो अफजाइश नहीं हो पाती और खेतों में छुपे बैठे गुलाबी बोंडलाई नामी कीड़े जिनको ये ग़िज़ा मिल जाती है और किसान नुकसान का शिकार हो जाते हैं। इसलिए फसलों को बेहतर कुदरती आबियारी हासिल हो, इस गर्ज से किसान 15 जून तक इत्मीनान बख्श बारिश के बाद ही कपास लगाएं। इस तरह की सलाह जिला परिषद के शोबे ज़राअत ने ज़िला भर के किसानों को दी है। औरंगाबाद शहर के टाउन हॉल फ्लाईओवर के नीचे हर साल की तरह इस साल भी बारिश का पानी जमा होने लगा है। शहरियान इस तकलीफ से बेहद परेशान हैं और पूछने लगे हैं कि उन्हें इस तकलीफ से आखिर कब निजात मिलेगी। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर से चंद फरलांग के फासले पर ही मौजूद टाउन हॉल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रही सड़क पर गुज़िश्ता कई सालों से ड्रेनेज लाइन बंद है, जिसकी वजह से ज़रा सी बूंदाबांदी होते ही इस इलाके में घुटनों बराबर पानी जमा हो जाता है। ये मसला आज का नया नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से शहरियान इस सूरत हाल से दो चार हैं। एएमसी इंतज़ामिया ने इस मसले को हल करने के लिए लाखों रुपये भी खर्च किए, इसके बावजूद ये मसला अब भी जूं का तूं बरकरार है। गुज़िश्ता दिनों हुई बेमौसमी बारिश के सबब एक बार फिर इलाके में ड्रेनेज का गलीज़ पानी चारों तरफ जमा हो जाने से यहाँ झील जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे न सिर्फ राहगीरों को परेशानी का सामना है बल्कि वहाँ कारोबार करने वाले ताजिरों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और वो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी से शदीद नाराज़ दिखाई देने लगे हैं। ये जो टाउन हॉल पे जो पानी जमा हुआ है ये कम से कम 25 साल से जमता। यहाँ पे गड्ढे भरने के वास्ते बड़े बड़े फतरे ला के डालते महानगर पालिका वाले और 15 दिन महीने भर के बाद में फतरे चुन के भी लेके चले जाते। तो राइल जेराफ से लेके तो आगे चौरस्ते तक इतना पानी जमता कि उसकी हद में, लेकिन वो पानी का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता। और वो बहुत से लोगों को बोले भाई ये पानी तुम जमना नहीं बोल के इसका कोई बंदोबस्त करो, तो बोलते देसी दारू वाला पी के अगर गिर गया तो उसकी जल्दी उतरती। 25 साल से गड्ढे महापालिका दुर्लक्ष्य करती है। बारिश आई क्या सिर्फ मट्टी डाल के चल जाती है, बारिश आई तो मट्टी डाल के चल जाके महापालिका अभी तक 50 बार मट्टी डाल के गई, फिर भी अभी तक वो सॉल्व हुआ नहीं। कम से कम यहाँ सीमेंट रोड बना तो इसका मसला सॉल्व हो सकता है। और ये वीआईपी रोड है, अच्छे बड़े बड़े मंत्री संतरी यहाँ से जाते हैं। पैठन ताल्लुकी की बल्दिया ने मानसून से पहले नालों की सफाई के नाम पर दिखावा किया, जबकि कई इलाकों में तो सफाई ही नहीं की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में सिर्फ 2 दिनों में हुई बारिश से ही पानी जमा हो गया है। शहर के शशि विहार व सराफनगर इलाके के साकिनान का कहना है कि बल्दिया कतई तौर पर यहाँ के नालों की सफाई को लेकर संजीदा नहीं है, जिसके सबब गुज़िश्ता रोज़ हुई बेमौसम बारिश ही ने नाले सफाई मुहिम की कलई खोल कर रख दी है। यहाँ के अराकीन बल्दिया भी इस काम के लिए कोई कोशिश नहीं करते। इस तरह का इल्ज़ाम भी इन इलाकों के साकिनान ने लगाया है। बताया जाता है कि हर साल बारिश के मौसमों में
इन इलाकों के साकिनान के घरों में नालों का पानी दर आता है और बलदी अमले सही तरीके से सफाई नहीं करते। पिछले 2 रोज पहले ही बल्दिया ने कुछ इलाकों की नाले सफाई किए जाने का दिखावा किया, लेकिन पहली ही बारिश ने किए गए इस काम की पोल खोल दी। हर साल यहाँ बारिश का पानी जमा होने और आम दिनों में ड्रेनेज लाइन ब्लॉक होकर ड्रेनेज की गंदगी के रास्तों पर जमा हो जाने की शिकायत आम है। इसी तरह इन इलाकों के अतराफ या बाहर से बहने वाले नालों की गंदगी व गंदा पानी भी बस्ती में घुस आता है, जिसके सबब यहाँ के साकिनान, बच्चों व खवातीन और बुजुर्गों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। इस जमाशुदा या रास्तों पर बहते गंदा पानी व गिलाजत के सबब मच्छरों और दीगर जरासीम व कीड़े मकोड़ों की अफजाइश होती है और सेहत आम्मा को खतरात लाहिक हो जाते हैं। कोविड के वबाई हालात होने के बावजूद बल्दिया का यह गैर जिम्मेदाराना तरीक़ाकार शहरियान की शदीद नाराज़गी का सबब बन गया है। अवाम का मुतालबा है कि मुतल्लिक़ा अहकाम फौरी इस जानिब तवज्जो दें और बल्दिया को अपनी जिम्मेदारियों की और जवाबदेही की तकमील के लिए पाबंद करें। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ही ओबीसी रिजर्वेशन मंसूख हुआ है। ये इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी के रुकन असेंबली अतुल सावे ने। सावे ने मुतालबा किया कि ओबीसी रिजर्वेशन फौरन बहाल किया जाए, वरना बीजेपी सड़कों पर उतर आएगी। नमस्कार। महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले। त्याला सर्वश्री जबाबदार ठाकरे सरकार असून ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामुळे वंचित, उपेक्षित, गटीत सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ओबीसीच्या प्रवर्गमधून स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधित्व होण्याची संधी मिळत होती। आता मात्र हे शक्य नाही। महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसीच्या कार्यकर्त्यांवर फार मोठा अन्याय महाविकास आघाडी सरकारच्या ओबीसी समाज विरोधी मानसिकतेमधून झाला आहे। याचा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व आमदार, सर्व कार्यकर्ते जाहीर निषेध करतो। ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे अशी इशारा आम्ही आज ठाकरे सरकारला करत आहोत। असे नाही झाले तर आम्ही सर्व ओबीसी बांधव न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरू, तीव्र आंदोलन करू। एक नौजवान ने आधी रात को अपने करीबी दोस्त को फोन किया और बताया कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। उसने अपने दूसरे दोस्त के पास रखी रकम को भी अपने वालिद तक पहुंचाने को कहा। इसके बाद पुलिस स्टेशन के मुलाजिम के इस लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात कुछ यूँ सामने आई हैं कि 24 साल नौजवान किरण शेषराव मोरे नामी नौजवान, जिसके वालिद पुलिस हेड कांस्टेबल हैं और सिल्लोड़ देही पुलिस में बरसरेकार हैं और फिलवक्त वो तबादले के बाद अपनी अहलिया के साथ सिल्लोड़ ही में सुकूनत पजीर हैं। उनके नाम पर अलाट क्रांति चौक पुलिस क्वार्टर के मकान में उनका लड़का रहता था। शेषराव मोरे का बड़ा लड़का नौकरी करता है और किरण भी सिल्लोड़ आया जाया करता था। लेकिन पिछले इतवार की आधी रात को किरण ने अपने करीबी दोस्त को फ़ोन पर मैसेज किया और बताया कि वो खुदकुशी कर रहा है। उसके बाद ही उसने उसी दोस्त को दूसरा मैसेज किया और बतलाया कि एक दूसरे दोस्त के पास उसके 18,000 रुपये रखे हैं, वो उससे हासिल करके उसके वालिद शेषराव मोरे को दे दे। लेकिन मैसेज किए जाने के वक्त किरण का दोस्त सो गया था और सुबह उठने के बाद ही उसने मैसेज देखा और किरण के घर की तरफ दौड़ा। घर पहुँच देखा तो किरण फांसी पर झूल रहा था। करीब ही वाक़े क्रांति चौक पुलिस थाना पहुंचकर उसने ये इत्तला पुलिस को दी। पुलिस के आला अफसरान ने मौके पर जाकर मुआयना किया। खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी। मामला दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी हैं। औरंगाबाद के बजाज नगर सनती इलाके में वाक़े एसटी कॉलोनी में एक खातून की नीम बरहना लाश मिलने से खलबली मच गई। खातून के हाथ ओढ़नी के जरिए बंधे हुए थे। खातून की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। औरंगाबाद के सनती इलाके बजाज नगर की एसटी कॉलोनी में एक नामालूम खातून की नीम बरहना लाश मिलने से इलाके में खलबली मच गई। खातून के हाथ ओढ़नी के जरिए बंधे हुए थे। वारदात का इंकशाफ 2 जून की सुबह हुआ। पुलिस के शुरुआती अंदाजे के मुताबिक कातिलों ने खातून को कत्ल करने के बाद लाश को इस मुकाम पर लाकर डाल दिया है। लाश पाए जाने की इत्तला पुलिस को मुकामी रिहायशियों ने दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लाश को घाटी अस्पताल भिजवा दिया है और हनूज खातून की शनाख्त नहीं हो सकी। MIDC पुलिस स्टेशन में वाक़े का इंदराज कर लिया गया है और पुलिस खातून की पहचान मालूम करने के साथ साथ उसके कातिलों की तलाश में भी सरगर्दां है। औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अमले ने चोरी की गई मजीद 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। इससे पहले मोटरसाइकिल चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन से पूछताछ के दौरान मिली मालूमात की बिना पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई।
औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मुख्तलिफ इलाकों शाहगंज, जामे मस्जिद, बुड्डी लैन, कैंसर हॉस्पिटल पार्किंग और नवाब जानी गली से गुज़िश्ता एक महीने के दौरान मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात लगातार पेश आ रहे थे। इस मामले में डीसीपी निकेश खाटमोड़े पाटिल की हिदायत पर PISP पवार की क़यादत में दस्ता तश्कील दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जाल बिछाया और जांच में लग गई। कार्रवाई के दौरान शाहगंज में दस्ते के एहलकार ने पाया कि 24 मई को एक शख्स मोबाइल फ़ोन पर बात करने का दिखावा करते हुए अपने पास मौजूद चाबियों से मोटरसाइकिलों के हैंडल लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को इस पर शक हुआ और इसे हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि मुलजिम का नाम गौस खान पठान है, जो नाने गांव ताल्लुका सिल्लोड़ का रहने वाला है। मुलजिम ने शाहगंज सब्जी मंडी से इससे पहले भी गाड़ियां चुराने का एतराफ़ किया। इसके बाद पुलिस दूसरे मुलजिमीन तक भी पहुंची और उनके कब्जे से मजीद 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सिटी चौक पुलिस स्टेशन ने चोरी की 22 मोटरसाइकिलें बरामद की थीं। जाँच में पाया गया कि इन मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट बदल कर इन्हें फाइनेंस कंपनी की जानिब से जब्त शुदा गाड़ियां बताकर फरोख्त किया जाता था। कार में आए हमलावरों ने मोटरसाइकिल सवार से रास्ता पूछा और जैसे ही मोटरसाइकिल सवार पीछे मुड़ा, उसकी पीठ पर धारदार हथियार से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। ये वारदात अजंता पुलिस स्टेशन के मज़ाफ़ात शिवना में रोनुमा हुई। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात सिवना का एक नौजवान यहाँ जिला परिषद स्कूल के करीब से गुजर रहा था कि मंगल की रात 9 बजे बगैर नंबर की एक स्विफ्ट कार से आए लोगों में से एक ने इस नौजवान को रुकवाकर उससे पूछा कि भोकरदन की तरफ जाने वाला रास्ता कैसा है। नौजवान जो ही रास्ते से मुतालिक मालूमात देकर पीछे पलटा तो उसकी पुश्त पर कार से आए तीनों अफराद ने हमला कर दिया और किसी धारदार हथियार से उसे जख्मी करके मौके से फरार हो गए। इस मामले की इत्तला मिलते ही अजंता पुलिस स्टेशन के माविन इंस्पेक्टर गिरिधर ठाकुर ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मुआयना किया और हमलावर कौन है और क्यों इस नौजवान कृष्णा मानिकराव काले को निशाना बनाया गया, इस बात की तहकीकात में पुलिस लग गई है और अनजान हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लॉकडाउन की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में एक किसान को पुलिस ने शदीद बेरहमी से पीटा। बताया जाता है कि किसान मोतीराम ज़िरात के लिए बीज और दीगर ज़रूरी साजो सामान खरीदने के लिए बाजार गए थे। बारिश का मौसम सर पर आ गया है। किसानों ने अपनी खेतियां तैयार कर ली हैं। हुकूमत ने वबाई हालात के बावजूद किसानों की सहूलत का ख्याल रखते हुए खाद, बीज व दीगर सामान ज़राअत की खरीदारी के लिए छूट दे रखी है। लेकिन जब बीज वगैरह की खरीदारी के लिए कोई किसान बाजार जाए और पुलिस वालों के अताब का शिकार हो जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस को लॉकडाउन या ब्रेक द चेन में किसी शहरी की बेदर्दी से पिटाई का इख्तियार भी हुकूमत ने दे दिया है? इसका जवाब यकीनन नहीं होगा, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते देखे जा रहे हैं। भीड़ जिले के ताल्लुका गेवराई में एक किसान सामान ज़राअत की दुकानें खुली रखने के औकात के दरमियान जब शहर गेवराई के बाजार पेट गया ताकि तुखमरेजी के लिए बीज वगैरह की खरीदारी कर सके तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस वालों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर किसान मोतीराम चाड़क की इस कदर बेदर्दी से पिटाई की कि वो ज़ख्मी हो गया। बताया जाता है कि किसान फरियाद करता रहा और अपने बाजार आने का मकसद बतलाकर पुलिस वालों से रहम की भीख भी मांगता रहा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई और उस पर बेइज्जती की जाती रही। इस वाक़े के सबब इलाका भर के किसानों और आम शहरियान में पुलिस के तई शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। काल मॅडम याला गेलो गेवराला चाललो होतो बी बियाणे खरेदी करायसाठी। त्या टायमाला गेवराईत पोलिसांनी मला खूप मारहाण केली। मी म्हणलो सर बी बियाणे खरेदी करायसाठी चाललो, त्यामुळं खूप मारलं मला पोलिसांनी। तुम्ही कोणत्या टायमिंगमध्ये बी बियाणे? 10-10:30च्या टायमाला गेलो। कंपनी मुलाजिम की जेब से गांजा बरामद होने के बाद उसके लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई न करने के बदले रिश्वत लेने वाले MIDC वालूज पुलिस के कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पहले कॉन्ट्रैक्टर से 1.5 लाख रुपयों का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद 60,000 रुपयों पर मामला तय हुआ था। इस मामले में पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर सतीश पंडित की भी तहकीकात की गई, लेकिन रिश्वत के इस केस में उनके रास्त मुलव्वस न होने की बात सामने आने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इसी तरह ACB के सुपरिंटेंडेंट राहुल खाड़े ने दी मालूमात के मुताबिक एक कंपनी मुलाजिम की जेब में तंबाकू के साथ गांजा बरामद हुआ। मज़कूरा मुलाजिम कंपनी में ठेकेदारी तर्ज पर बरसरेकार है। MIDC वालूज पुलिस में अर्जी दी गई थी। मज़कूरा राशि पुलिस हवलदार का नाम गणेश ज्ञानेश्वर
अंतरप बतलाया गया है। दरखास्त दही के रोज अंतरप ने मज़कूरा शिकायती दरखास्त अपने पास ही लेकर रख ली थी, जबकि उस रोज सब इंस्पेक्टर पंडित ड्यूटी ऑफिसर थे। अंतरप ने मज़कूरा मुलाजिम को दोबारा आना पड़ेगा कहते हुए छोड़ दिया था। बाद-ए-आज़म उसने रास्त मुलाजिम के लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बुलवा कर कहा कि तुम पर भी कार्रवाई हो सकती है और उसे धमकाया और 2.5 लाख की रुश्वत का मुतालबा किया। आखिरकार मामला 60,000 पर तय हुआ था और बिलाखिर हवालदार को ये रुश्वत लेते हुए ACB के हमले ने धर लिया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए दोबारा नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव की जानिब से दिए गए मुतनाज़िया बयान पर IMA बरहम, मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। औरंगाबाद शहर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया एहतजाज। MP इम्तियाज जलील की ठोस नुमाइंदगी के बाद इंतजामिया ने खोल दी 56 दुकानों को लगाई गई सील। मुतासरा दुकानदारों ने किया रुकने पार्लियामेंट का शानदार इस्तकबाल। तो सरकारी काम में रखना डालने के इल्जाम में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में MP के खिलाफ केस दर्ज। माझी वसुंधरा प्रोग्राम के तहत खाम नदी के रीडेवलपमेंट कामों और ब्यूटिफिकेशन का वेरॉक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा लिया जायजा और किया इत्मीनान का इजहार। इस काम को पूरा करने के लिए हाथ बढ़ाने वाले सभी इदारों को दी मुबारकबाद। और अपने अजीज दोस्त को मोबाइल फोन पर पैगाम देकर एक पुलिस मुलाजिम के लड़के ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। तो बजाज नगर की ST कॉलोनी में एक खातून की नीम मरहना लाश पाए जाने से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल। दोनों ही मामलात में मुताल्लिका पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म हुआ। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक जमीर रजवी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।